नमस्कार, मेरा नाम है पारुल और आप देख रहे हैं आज टीवी का स्पेशल शो अटेंशन में आज बात होगी डिजिटल प्लान तेज होगा घमासान। सोशल मीडिया की ताकत डिजिटलाइजेशन के युग में क्या है ये हम सभी जानते हैं। 2014 के चुनाव के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया को हर बार अपना अहम हथियार बनाया है और जनता से अपना कनेक्शन बनाया है। और अब भारतीय जनता पार्टी 2023 के मैदान में इस अदृश्य हथियार के साथ जनता से कनेक्ट करने वाली है, यानी बीजेपी सोशल मीडिया पर अब आम सभा के जरिए जनता से जुड़ेगी। न केवल बीजेपी, कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया की ताकत को समझते हुए अपनी रणभूमि तैयार कर ली है। लेकिन बीजेपी के सोशल मीडिया वाली आम सभा के सामने कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि सवाल सोशल मीडिया पर लोकप्रियता का भी है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी से कई प्लेटफॉर्म पर पीछे दिखाई देती है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा अटेंशन में, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। सोशल मीडिया बनेगा चुनावी हथियार, 2023 की जंग में होगा इस्तेमाल। ऑनलाइन सभा करेगी बीजेपी, क्या मुसीबत बढ़ेगी कांग्रेस की? 2023 की चुनावी जंग सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाएगी। सोशल मीडिया पर जिसकी पकड़ जितनी मजबूत होगी, जीत भी उसके उतने ही करीब होगी। और ये बात जितना कांग्रेस समझ रही थी, इसलिए बीजेपी पहली बार ऑनलाइन सभा करेगी। पहली बार चुनावों में इस तरह के प्रयोग से बीजेपी घर घर तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। बीजेपी ने हमेशा नवाचारों को अपनाया है, लिहाजा डिजिटल सभाओं के जरिए भी बीजेपी विकास की राजनीति करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नवाचार को आत्मसात किया है, चाहे वह सोशल मीडिया का प्रयोग हो या फिर डिजिटल और जो आजकल वर्चुअल माध्यम से सभाएं करने की बात हो। कोरोना काल के दौरान इन चीजों की आवश्यकता जान पड़ी थी और प्रधानमंत्री जी का सदैव आग्रह रहता है कि हम सभी वैश्विक स्तर पर हो रहे नवाचारों को आत्मसात करें। आज वैसे भी एक बड़ा वर्ग है जो फिजिकली सभाओं तक नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों से, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की आकांक्षा रखने वाले लोगों से डिजिटल माध्यमों से संवाद रखना चाहता है। तो उनके साथ संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से हम प्रत्येक व्यक्ति तक आज डिजिटल माध्यमों, डिजिटल सभाओं के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये तो जग जाहिर है कि सोशल मीडिया के जरिए आसानी से लोगों के बीच पहुंचा जा सकता है। लिहाजा इस बार का इलेक्शन डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि बीजेपी के नए प्रयोग पर कांग्रेस उस पर तंज कस रही है। कांग्रेस कह रही है कि डिजिटल हो या सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी के हर प्लेटफॉर्म का उपयोग वो भी करती रही है। लेकिन बीजेपी अपने हार के डर से अलग अलग प्रपंच अपना रही है। डिजिटाइजेशन का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके जनक है स्वर्गीय राजीव गांधी जी। जब इन्होंने कंप्यूटर क्रांति लेकर के आए तो यही भाजपा पानी पीकर श्रद्धेय राजीव गांधी को कोसती थी और कंप्यूटर को कोसती थी। आज इसी का पूरा डिजिटलाइजेशन का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं आप कुछ भी जतन कर लो, कुछ भी प्रयास कर लो, कांग्रेस जमीन पर इतनी जबरदस्त मजबूत है और आपका डिजिटल में भी आपका जवाब आपको करारा मिलेगा। और जनता तो ऐसी उपासी बैठी है कि आपके प्रत्याशी आए नहीं, मतदान आया नहीं, तो जमानतें कई जगह बच जाए प्रत्याशियों की, तो उनकी तो बहुत बड़ी बात होगी। पिछले एक दशक में सोशल मीडिया की भूमिका जिस तरह से सामने आई है, उससे ये साफ है कि अब इलेक्शन ऑनलाइन भी लड़े जाएंगे। बीजेपी इसकी शुरुआत भी करने जा रही है। वही राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि आज के वक्त में बच्चों से लेकर बुजुर्ग सबकी उपस्थिति सोशल मीडिया पर बढ़ी है। ऐसे में अगर घर बैठे वोटर्स को लुभाना है और सरकार की कोई जानकारी उन तक पहुंचाना है, तो सोशल मीडिया से बेहतर शायद ही कुछ और हो सकता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी सोशल मीडिया के जरिए जनता को लुभाने में कामयाब हो पाती है, ये वक्त बता देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो राजनीति के धुरंधर मानते हैं कि राजनीति में जीत के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वोटर्स की नब्ज क्या है, यानी माहौल क्या है, और उसके बाद समय के साथ चलना। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि समय किस तरफ जा रहा है।
डिजिटलाइजेशन का ये युग है और डिजिटलाइज्ड होते वोटर्स के बीच भारतीय जनता पार्टी ने आम सभा करने की बात कही है। कितनी सफल हो पाएगी आम सभा, इसे और समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बढ़त बढ़ाती हुई जा रही हैं, तो इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले दुबे साहब, आपसे ही समझना चाहूंगी, सोशल मीडिया को भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से ही बहुत अच्छे से समझ लिया था, और अब जब हम देख रहे हैं कि आम सभा की बात कही जा रही है, जब हर घर में जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल तो कम से कम हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी बात पहुंचाने का सबसे सरल तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन अब तक अपने संदेश पहुंचाना, और अब आम सभा, ये नवाचार भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि कुछ भी कर लें जीत कांग्रेस की होगी। दुबे साहब जी, यह ये युग है सोशल मीडिया का है, इसको सब समझ रहे हैं, क्योंकि सब उसी पे सूचनाओं का आदान प्रदान या माहौल बनाने के लिए, और जिस तरह से 2014 के पहले से बीजेपी की प्लानिंग रही और अब तक वो फायदा इसी का लेती रही। लेकिन कई जगह उल्टा भी पड़ा है। 2018 में सोशल मीडिया का उपयोग कांग्रेस ने भी किया था, और अब तो दोनों दल इस बात को बहुत पहले से समझ गए, क्योंकि इसमें जिसके पास सूचना है वो पत्रकार हो गया, जहां जिसको वीडियो मिला वो अपलोड करके डाल देता है। ऐसे यूट्यूब चैनल हजारों की संख्या में आ गए कि अब वो मैनेजमेंट भी किसी के बस का नहीं रहा। जिसका इस पर पकड़ होगी, जिसके अधिकतम लोग यूज कर रहे होंगे, एक ऐसा साधन है जिसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था नहीं करना है, क्योंकि 24 घंटे जेब में रहता है। आज यदि 5 मिनट के लिए कहीं मोबाइल छूट जाता है तो आदमी बेचैन हो जाता है, और कोई खबर मिनटों में सेकंडों में पूरे देश में ही फैलती है, तुरंत वायरल होती है। कितने लोग जो अनजान लोग हैं वे रातों रात हीरो बन गए। तो ये भाजपा समझ रही है, उसका जो मैनेजमेंट और रणनीतिकार है, कि बड़ी बड़ी सभाओं में भारी भरकम खर्चा, भीड़ जुटाने की समस्या, क्योंकि अभी तक जो भीड़ जुटती आई है वो तो एक तरह से सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत सचिव, वो सब इस प्रकार की। लेकिन चुनावी दौर में आचार संहिता लगने के बाद भीड़ जुटाने की भी समस्या रहेगी। तो सबसे अच्छा साधन है कि सोशल मीडिया पे सभाएं करो, ऑनलाइन सबको भेजो। हर घर में आदमी देख रहा है। अभी देखो आप, संसद की कार्रवाई सब देख रहे थे, क्रिकेट मैच सब देखते। तो ये बहुत इतना माध्यम अच्छा है, मैं कहता हूँ इसको सबको उपयोग करना चाहिए, सब दलों को, सबको, क्योंकि ये बिना किसी खर्चे के पहुंच के, देखिए आप जब से कोरोना हुआ और ऑनलाइन घर बैठे हो, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, तो कितनी सुविधा हो गई, कितना लोगों का आना जाना बचा। बड़े बड़े ऑफिस छोटे कमरों में सिमट गए, और जो सड़क पे दबाव था यातायात का वो भी कम हो गया। तो ये तो जो विज्ञान है, जिसकी आवश्यकता है, उसका ये आविष्कार हुआ है, तो उसको इस भारी भीड़ में जो जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, इसका उपयोग होना चाहिए, सबको करना चाहिए। बस इसमें सावधानी ये रखना चाहिए, इसमें फेक न्यूज और इसमें बहुत सारी न्यूज़ें और बहुत सारे वीडियो ऐसे आते हैं जो बहुत फ्रॉड होते हैं, इनका कोई वो नहीं होता। जी। तो कहते हैं ना, अपने विज्ञान वरदान भी है तो अभिशाप भी है। तो इसमें थोड़ी सतर्कता और सावधानी होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से माइंड गेम है ये। एक तरह से जो पूरा माइंड लोगों का वो कर दिया जाता है, वॉश कर दिया जाता है, एक ही चीज बार बार दिखा दिखा के। तो इसमें आम आदमी को भी थोड़ा चिंतन मनन की जरूरत रहेगी। एक तरफ मोबाइल रखकर वह सोच सके कि आखिर जो कहा गया वो सही है कि नहीं। लेकिन आज के युग में सोशल मीडिया का युग है, और इसका जो जितना उपयोग करेगा उसको उतना फायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग जो लोग करते हैं, वो जिसे फॉलो करते हैं, जाहिर सी बात है मेरे दर्शक भी बेहतर समझते हैं कि अगर मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ और उसने कोई भी वीडियो अपलोड किया तो उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक यूजर, ट्विटर यूजर, अगर वहां पर वो आम सभाएं कर रहे हैं, जिसकी जेब में मोबाइल है उसके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, वो खोलेगा। यहाँ मेरा खिलावन सर कहने का तात्पर्य ये है कि कई सारे जब हम बात करते हैं लोगों से, तो वो बताते हैं कि हम तो परिवार ही हमारा कांग्रेस का है, परिवार ही हमारा बीजेपी का है। आप उनके सामने कितनी भी दोनों पार्टियां अपनी अपनी योजनाएं रख दें, विकास की बातें कर ले, लेकिन उनका माइंडसेट है कि हमारा परिवार ही फला पार्टी का है। तो ऐसे में ये आम सभाएं, जो घर में बैठा कांग्रेस का वोटर है, बीजेपी का वोटर है, अगर बीजेपी इस तरह से आम सभाएं कर रही है, वो अगर नहीं भी जाएगा बीजेपी के कार्यक्रम में, वो बैठकर अपने घर पर सुन सकता है कि क्या बीजेपी बोल रही है और क्या कांग्रेस बोल रही है। खिलावन सर, आप सही कह रही हैं। तो साबित करना आसान नहीं होता, इसके लिए भी जतन करना बहुत
रेयर केस होते हैं जिसमें वो डिवोर्स को जो है परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से आम करने की बात भाजपा कर रही है, तो देखिए पूरा चुनाव तो सोशल मीडिया पर आधारित होता जा रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। लगभग एक बड़ा कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ सोशल मीडिया होता है। बात 10 वर्ष पहले ही हो गई थी, तो अब तो बहुत ज्यादा व्यापक पैमाने पर उसका उपयोग किया जाने लगा है। जी। इससे के प्रसारण से जो नोटिफिकेशन जाएगा उसके बाद देखने लगेंगे लोग। तो वही बार देखेगा जो बीजेपी को सर, आपकी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है मुझे लगता है, अब तक आवाज़ आपकी ब्रेक होकर आ रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, हम आपकी वॉइस चेक करा लेते हैं जब तक। दिव्य साहब आपके पास आ रही हूँ। चूंकि सर जीत की बात हो रही है और जब जीत का प्लान तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें डिजिटल चीज़ों को साथ में लेकर चल रही है, यानी हर वोटर के हाथ में मोबाइल है और उस तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है भली भांति समझ रही है। लेकिन कई बार जैसे कि आपने भी कहा कि अगर एक नोटिफिकेशन जाएगा कि ये बयान आया तो उसके पीछे काट भी आएगी। हमने देखा कि अभी सोशल मीडिया कैंपेनिंग के लिए या फिर जन आक्रोश रथ के लिए जो कांग्रेस ने गाना जारी किया, उसके पीछे बीजेपी ने उसका बता दिया कि क्या गाना कहाँ से लिया हुआ है, पाकिस्तान का कॉपी है वगैरह वगैरह। तो इसके कंपटीशन जो है सोशल मीडिया पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को दे रही हैं। दूसरा, लोकप्रियता में कंपटीशन। हम अगर ट्विटर पर फॉलोवर्स देखते हैं तो लगभग दोनों के सिमिलर दिखते हैं, एमपी बीजेपी के। फेसबुक पर जाते हैं तो ये बढ़ जाते हैं, 1.5 मिलियन के आसपास हो जाते हैं, 1.5 मिलियन। कांग्रेस इसमें पिछड़ जाती है फेसबुक पर फॉलोवर्स के मामले में। यानी लोकप्रियता में भी कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा फहरा दिया है। सर देखिए, स्वाभाविक रूप से प्रदेश में, देश में, नगरीय निकाय, पंचायती राज, अधिकतर पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा की सरकार है अधिकांश जगह, तो उसका फायदा मिलता है, उनके फॉलोवर्स बढ़ते हैं, उनका नेटवर्क बढ़ता है, तो ये है। और एक तो अब और भी चला है कि आर्थिक रूप से भी मदद करके फॉलोवर्स बढ़ाए जाते हैं, ये भी एक फेसबुक पे और ट्विटर पे बढ़ाने का माध्यम है। तो ये बात ये है कि आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, लोग उसको क्या स्वीकार रहे हैं। क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि कुछ लोग तो उनकी मानसिकता में जड़ता रहती है कि वो तो जो है सो है परंपरागत किसी पार्टी के हैं, या जो कई बार धारणा बना लेते हैं। कोई एक दिन में निर्णय नहीं बदलता मतदाता, ये हर दिन जो मूल्यांकन चलता रहता है, वो हर दिन के क्रियाकलापों से आपके प्रति धारणा बनाता है और उस धारणा को कोई चमत्कार ही तोड़ सकता है। तो ये केवल काम आता है उन न्यूट्रल मतदाताओं के लिए जिनको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो केवल कुछ तो ऐसे भी मतदाता हैं पारुल जी अपने यहाँ देश में, जो कहते हैं कि हम अपनी वोट खराब क्यों करें, मतलब वो हारने वाले को वोट नहीं देंगे, वो जीतने वाले को वोट देंगे, जबकि इसका कोई तार्किक कारण नहीं होता। आप सिद्धांत है, सहमत हैं, उसको जानते हैं तो आप वोट दीजिए, और इसमें हारने जीतने का कोई सवाल नहीं। लेकिन ऐसे भी मतदाता है जो कहते हैं कि हम तो अपने जीतने वाले को वोट देंगे। इसलिए राजनीतिक दल ये माहौल बनाते हैं सभाओं से, सोशल मीडिया से, विज्ञापन से, भीड़ से, कि हमारी सरकार बन रही है, तो जो न्यूट्रल मतदाता है, जो इधर उधर ना जाके वो उसकी तरफ आ जाए और उसको वोट कर जाए। तो बड़ा विचित्र देश है, इतनी अरबों की जो संख्या है, अरब के करीब, 1.5 अरब के करीब, तो उसमें ये है कि लोगों की मानसिकता किस बात से प्रभावित होती है, किस बात को वो स्वीकार करके वोट देते हैं। आप प्याज पे सरकार गिरा देते हैं, कोई बड़ा, और कई बार बड़े इशू पे सरकार नहीं बन पाती। तो एक अलग अलग प्रत्याशी कौन सा है, यहाँ तक कि आपका कार्यकर्ता कैसा, उसकी छवि कैसी मोहल्ले, वो यदि वोट मांगने जा रहा है तो उसकी मोहल्ले में छवि कैसी, उसके आधार पर भी निर्णय होते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि यदि इसकी पार्टी जीत गई तो ये इसके और भाव बढ़ जाएंगे। बहुत सारे कारक होते हैं, मैंने कई जगह ऐसा देखा, बोले हम प्रत्याशी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके जो काम करने वाले हैं उनसे दिक्कत है। कई जगह प्रत्याशी से दिक्कत है तो काम करने वाले की छवि अच्छी, वो वोट दिला देता है। और ये जो नेताओं ने एक धारणा बनाई है कि चुनाव जीतने के बाद 4 साल कुछ और व्यवहार रखेंगे, जब चुनाव करीब आता है 4.5 साल बाद उनका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी विचित्रताएं, बहुत सारे अवयव है जो चुनाव को लिए प्रभावित करते। कोई एक सीधा रास्ता नहीं है कि चुनाव ऐसे जीत। चुनाव बड़ा मनोविज्ञान है, जिसको जो राजनीतिक दल या उम्मीदवार समझ लेता है वही जीतता है।
बिल्कुल लेकिन आंकलन जब हम करते हैं खिलावन सर, ये भी आंकलन होता है कि हम भीड़ से हुजूम का आंकलन करते हैं और फिर ये कहते हैं कि क्या ये भीड़, क्या ये जनता का हुजूम वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा। लेकिन अगर इस तरह की आम सभाएं होंगी तो ये आंकलन लगाना भी मुश्किल हो जाएगा सर, और उसमें अगर खाली कुर्सियां भी हैं तो फिर पार्टियों की कोई किरकिरी होने वाली नहीं है। निश्चित रूप से सही कह रही है पारुल आप। यदि आम सभा में खाली कुर्सियां रह गई तो किरकिरी नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन सभा जब होगी तो कितने लोग सुन रहे हैं, आंकड़े भी बढ़ चढ़ के दिए जाएंगे कि इतने लोगों ने आज सुना, इस तरह का प्रचार भी होगा उसमें। लेकिन हाँ, देखिए जो आम सभाएं होती हैं उसमें भीड़ जुटाना बहुत मुश्किल बात है। स्वतः प्रेरित होकर बहुत कम लोग किसी आम सभा को सुनने जाते हैं और भीड़ इकट्ठा की जाती है राजनीतिक दलों द्वारा, उसी को आधार बनाकर भीड़ बताई जाती है कि देखिए इस सभा में इतनी संख्या में लोग आए। अब वो आने वाले लोग कितने कन्वर्ट हो पाते हैं वोट में, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, ऐसा करने से राजनीतिक दलों को एक फायदा ये होता है कि वो डायरेक्ट नेक टू नेक जुड़ जाते हैं आम जनता से, मतदाता से। लेकिन उसमें आम सभा सुनने वाले मतदाता कितने हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, ये आकलन करना जरूरी होता है। लेकिन जो देखा जाता है कि कार्यकर्ता ही, जब किसी राजनीतिक दल की सभा होती है तो उसमें उनके दल के डिवोटेड वोटेड और कार्यकर्ता ही ज्यादा इकट्ठा होते हैं। आम जनता को, आम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं रहता। ऐसी दशा में हम कहें कि डिजिटल माध्यम से जो आम सभा की जा रही है वो आम जनता तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम बन जाएगी। और कितना सफल हो पाती है बीजेपी, इसको तो देखने आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, इससे सीख लेके कांग्रेस भी कुछ अलग करने के मूड में दिखाई दे रही है। लेकिन इससे अगर फायदा देखें सर तो कितना फायदा होगा, क्योंकि एक तो ये कि कार्यकर्ताओं को पूरा नंबर दे दिया जाता है कि आपकी तरफ से 100 लोग आने चाहिए, आपकी तरफ से 100 लोग आने चाहिए। यहाँ कार्यकर्ता समझ पाएगा कि ऑनलाइन उसे दूसरे लोगों को कैसे जोड़ना है। ठेठ देहाती भी ग्रामीण हैं हमारे, जिन्हें मोबाइल का नंबर वाले जो बटन वाले मोबाइल हैं वो चलाने आते हैं, वो भी उनके पास है। कुछ लोग हैं जो वाकई एडवांस हो चुके हैं। तो ये लोगों को जोड़ने का जो प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि जगह तक लाना, वहां बैठकर सभा सुनवाना अलग बात हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन एक कार्यकर्ता को अगर 50 लोगों की भी जिम्मेदारी दी गई है तो वो कैसे कर पाएगा? 25% मोबाइल ऐसा है जो सिर्फ पुश बटन वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एंड्रॉइड मोबाइल में जब तक संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक इसका सफल हो पाना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि कितना आकर्षित होते हैं लोग इस तरह की आम सभा में, ये भी देखना होगा। कितने लोग जुड़ पाते हैं, कितने लोग इनको सुन पाते हैं, कितने लोग मन स्थिति बना के सुनते हैं इसको, कितने लोग ऐसे ही ऊपरी मन से सुनते हैं, ये बात देखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि चुनावी समय में ऐसा रिस्क लेना भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी मुझे लगता है, और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएगी। देवदत्त दुबे साहब, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, आम सभा से जनता तक जुड़ना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या, क्योंकि जब अपने नेता को सामने देखते हैं तो कार्यकर्ता में अलग जोश होता है, और दूसरा कांग्रेस का ये कहना कि कंप्यूटर का आविष्कार ही कांग्रेस की तरफ से हुआ है, वहाँ कांग्रेस अपने अलग राग अलाप रही है, और यहाँ बीजेपी जिस तरह के नवाचार कर रही है, कहीं उल्टी तो ना पड़ जाएगी ये बाजी? देखिए पारुल जी, पहले बात अलग थी, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा जी, अटल जी, जब लोग उनकी सभाओं को पैदल, साइकिल से, बसों से अपने खर्चे पे जाया करते। आज तो बसें लगाई जाती हैं, खाना दिया जाता है और पैसे दिए जाते और सरकारी इंतजाम किया जाता, तब जाके भीड़ जुटती। अब वो वैसा जादू नहीं बचा है नेताओं के बीच के स्व प्रेरित भूल है, इसलिए चाहे वो सामने कहें और चाहे सोशल मीडिया पे कहें, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना है, और न जब बातों का फर्क पड़ना है। मैं जो कहता हूँ, अब जो बात करेंगे नेता, वो ये कहा जाए कि चुनाव की दृष्टि कोई योजना लागू करता, उन्होंने कहा चुनाव आ गए इसलिए कर रहे हैं, जो बात करें चुनाव, ये तो बहुत पहले से एक एक क्षण और एक एक वाक्य का मूल्यांकन वर्षों से चलता रहता है, तब जाके धारणा बनती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, जो न्यूट्रल मतदाता है, जिसको कोई मतलब नहीं है, वो जरूर इन बातों से प्रभावित हो, किसी को बात अच्छी लगी या घोषणा पत्र अच्छा लगा तो वो वोट दे देता है। लेकिन सही है कि अब
सबसे अच्छा माध्यम सोशल मीडिया है। और वो तो किसी को भी ऐसा उल्टा पड़ जाता है कि एक कोई घटना हो गई और वो वायरल हो गई, आजकल इतनी जल्दी वायरल होती है और उससे नुकसान हो जाता है। तो ये तो चलेगा। अभी देखिए जैसे जैसे चुनाव आएंगे, जो खुद अपने लिए पता नहीं रहता, जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, वो तक चीजें सामने आती हैं, कब क्या कहाँ कहाँ कौन कौन से वीडियो वायरल हुए, किससे बात करते हुए, बहुत जी। सारी चीजें आएंगी। तो ये तो वरदान भी है, अभिशाप भी है, जो जिसका जितना उपयोग जैसा कर ले। खिलावन साहब, डिजिटल प्लान तेज होगा घमासान, ये नाम ही हमने इसलिए दिया है क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट भी जारी कर दी 39 उम्मीदवार, और अब तेजी से अपने कैंपेन कर रही है। जन आशीर्वाद यात्रा उनकी वापस आने को है और हम देख रहे हैं कि अभी जन आक्रोश यात्रा भी पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाई है। तो ये तेजी चुनावी समय में, अब समय कम नहीं है, यहाँ टिकटों का ऐलान भी नहीं हुआ है, वहाँ जन आशीर्वाद यात्रा भी पूरी हो गई है। तो इस मामले में डिजिटलाइज्ड भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना एक कदम आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। क्या कांग्रेस की स्पीड बहुत कम है? देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग का जो बात है, जहाँ तक उसमें भाजपा अग्रणी है, कांग्रेस में उतना, कांग्रेस अभी पीछे पिछड़ गया है। तो जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करना जानती है भाजपा, उससे स्पष्ट है कि वो नए नए प्रयोग करेगी, और ये भी एक नया प्रयोग है। बिल्कुल। टोटल में कुल मिला के देखा जाए तो अभी जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, उसके बाद कांग्रेस की यात्रा निकली है, दोनों यात्रा के समापन के बाद जो स्थिति बनेगी उसमें देखा जाएगा जी सर। कि टिकटों के वितरण भी जब तक संभवतः कुछ टिकट और सूची और सामने आ सकती है। जी। तो कुल मिला के यह देखा जाएगा कि सोशल मीडिया पर जो प्रचार का माध्यम भाजपा अपना रही है, वो कितना सार्थक हो पाता है, या आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। एक और इम्पोर्टेंट सवाल दुबे साहब, संक्षेप में एक छोटा सा सवाल, ये कि ये ऑनलाइन सभा देखने वाला जो मतदाता है, ये पोलिंग बूथ तक जाएगा या ऑनलाइन ही सोचेगा कि मुझे मत देना है? मतदाताओं को, आम आदमी को जो हो गया है सब कुछ, घर ही सब कुछ उपलब्ध हो जाए। ऐसे भी अपने देश में इतना कम परसेंटेज मतदाताओं का रहता है और उसी में से हार जीत तय होती है। तो ये तो बात सही है कि है, ये विडम्बना है, लेकिन इसके बावजूद उसमें से भी जाएंगे कुछ। और असल बात ये कि उससे प्रभावित कितने हो रहे हैं, बिल्कुल। जड़ता आ चुकी है मन मस्तिष्क में, उससे वो कितना पलट रहा है, कितना क्या हो रहा है। ये मैंने जैसे पहले कहा, ये बड़ा मनोविज्ञान है। चुनाव कोई ऐसा नहीं है जो लोग जैसा समझ लेते हैं, ये तो बिल्कुल अलग चीज है, जिसको जी जो एक तरह से हीरो बिल्कुल। लग वोटर जाए। के मनोविज्ञान पर कितना प्रभाव डालती हैं ये आम सभाएं, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन ये आम सभाएं ऑनलाइन हो रही है, वोट आपको ऑफलाइन ही जाकर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डिजिटल प्लान तेज होगा घमासान, इसलिए भी क्योंकि तेजी से रफ्तार पकड़ती भारतीय जनता पार्टी हर सेक्टर में। अगर आप सोशल मीडिया की बात कर ले तो लोकप्रियता के मामले में आगे, अगर उनके कैंपेन की बात कर ले तो अब वो आम सभा भी करने चाह रहे, एक नवाचार, और उसके अलावा जन आशीर्वाद यात्रा और प्रचार प्रसार, उनके नेताओं का आना जाना सब बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसे में डिजिटल प्लान या फिर डिजिटलाइजेशन के माध्यम की अगर हम बात करें तो लोकप्रियता के मामले में अगर सोशल मीडिया पर फेसबुक देख लीजिए आप, और भी प्लेटफॉर्म, कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है और इसमें तेजी लाने की कांग्रेस को भी आवश्यकता होगी, क्योंकि किस तरह से सोशल मीडिया की कैंपेनिंग के माध्यम से मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है अगर किसी वोटर के, तो अगर बदलता है या फिर न्यूट्रल वोटर है वो अपना माइंड सेट करता है, ये कांग्रेस के लिए हानिकारक हो जाएगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।